रॉकी पर्वत श्रेणी से मिलकर के बना है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर यह जो था आपका कोलंबिया, यह रॉकी और कास्केड से मिलकर के बना था, कास्केड से मिलकर के बना था, कास्केड, ठीक है ना, रॉकी और कास्केड से मिलकर के बना था। तो जो दो गो पहाड़ के बीच में अगर रहता है तो वह कहलाता है पर्वत, अंतः पर्वतीय पठार, और यह एक एक पहाड़ के तली में है तो यह गिरिपद पठार कहलाएगा। कौन पद पठार? यह हो गया गिरिपद पठार, गिरिपद, ठीक है ना, गिरिपद पठार, या इसी को कहेंगे पर्वत पादीय पठार, पर्वत पादीय पठार कहेंगे यह, ठीक है ना, समझ में आ गया। कौन सा? कोलोराडो, ठीक है ना। अब कोलोराडो के पठार से जो है नदी उदी सब भी निकलती है कोलोराडो के पठार से, ठीक है ना। देखिएगा कोलोराडो के पठार से निकलती है, एक तो कोलोराडो नदी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हो गया आपका ग्रीन नदी हो गया, ग्रीन नदी हो गया, लिटिल नदी हो गया, कौन सा नदी हो गया? लिटिल नदी हो गया, ठीक है ना, लिटिल, हाँ लिटिल, लिटिल नदी हो गया, ठीक है ना। यह नदी सब यहाँ से निकलती है, कहां से? कोलोराडो के पठार से, समझ में आ गया, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, यहाँ पर आप देखिएगा कोलोराडो के पठार में एक बहुत बड़ा जो है घाटी मौजूद है, ठीक है ना, जिसका नाम है ग्रेट कैनन घाटी। कौन सा घाटी है? ग्रेट कैनन, ग्रेट कैनन की घाटी, कैनन, ठीक है ना, ग्रेट कैनन घाटी, ठीक है। अब देखिएगा ग्रेट कैनन घाटी, घाटी मतलब कौन सी होता है? पहाड़ के बीच का वैसा जगह जो जंगल नुमा है, कैसा है? जंगल नुमा है, वह घाटी हो गया, ठीक है ना। अब इस घाटी में यह दलदलीय भूमि होगा, ठीक है, वहां पर जानवर सब होगा, बहुत सारा जंगलीय जानवर सब, जंगली जानवर सब, ठीक है ना। तो इसलिए ग्रेट कैनन घाटी को वहां का राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। कौन चीज को बना दिया गया? राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, ठीक है ना। जैसे अपना यहाँ भी बहुत सारा राष्ट्रीय उद्यान सब है, ठीक है ना, उसी तरह यहाँ भी एगो राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जेका नाम कौन सी है? जेका नाम कौन सी है? ग्रेट कैनन उद्यान, ग्रेट कैनन राष्ट्रीय उद्यान, या घाटी के तौर पर अगर पूछेगा तो ग्रेट कैनन की घाटी। समझ में आ गया इतना चीज, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिएगा, यह हो गया कोलोराडो, ठीक है। तीसरा नंबर देख लेते हैं, ओजार्क। एक वो पठार है जिसका नाम है ओजार्क, ओजार्क, ठीक है ना। ओजार्क पठार के बारे में देखिएगा, ओजार्क पठार का निर्माण जो हुआ है वह ज्वालामुखी के राख सबसे हुआ है। कौन चीज से? ज्वालामुखी राख सबसे हुआ है। अब ज्वालामुखी राख वो पहले से जरल खोरल है, ठीक है ना। अब जरल खोरल है तो उस पर जो है उत्पादन होगा, कुछ रहेगा नहीं होगा, ठीक है ना, इसका कोनो खासियत नहीं, ठीक है ना। ओजार्क कैसन पठार हो गया आपका? ज्वालामुखी पठार हो गया, ठीक है ना। ज्वालामुखी से निर्मित जो पठार होगा वह ज्वालामुखी पठार कहलाएगा, ठीक है ना। ज्वालामुखी पठार मुख्य रूप से वह राख से निर्मित होता है, ठीक है ना, इसलिए वहां पर उत्पादन या घास का मैदान या और भी कोई चीज नहीं मिल पाएगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। अगला देख लीजिएगा, अगला हो गया मैक्सिको का पठार। अगला हो गया कौन सा? मैक्सिको का पठार, मैक्सिको, ठीक है ना। मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार के बारे में देख लीजिएगा। मैक्सिको का पठार जो है आपका, यह हो जाएगा आपका रॉकी, यह हो जाएगा रॉकी पर्वत श्रेणी और क्या नाम है? अपलेशियन, रॉकी और अपलेशियन, अपलेशियन नहीं, रॉकी और सियरा नेवेदा, ठीक है ना। अपलेशियन नहीं है, यहाँ पर सियरा नेवेदा हो जाएगा। कौन सा पर्वत? सियरा नेवेदा, नेवेदा, ठीक है ना, समझ में। तो यह रॉकी और सियरा नेवेदा पर्वत के बीच स्थित है, कौन सा? मैक्सिको का पठार। समझ में आ गया, ठीक है ना। मैक्सिको के पठार में देख लीजिएगा, यहाँ पर एगो जगह है, मैक्सिको के पठार पर यहाँ पर एगो जगह है जिसका नाम है चिहुआ हुआ। कथी नाम है? चिहुआ, चिहुआ हुआ, हाँ वही से याद रखिए, चलवा हुआ चिहुआ हुआ, कथी नाम है जगह के? चिहुआ, चिहुआ हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़का चांदी उत्खनन केंद्र है चिहुआ हुआ, ठीक है ना। हाँ लेकिन हाँ चिहुआ हुआ। अब देख लीजिए, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर कोनो अगर फिक्स गांव में, एक गांव में, जैसे अपना लोग का जिला हो गया, जिला को कोई एगो गांव हो गया, ठीक है ना। अब इस गांव में अगर सोना भरपूर मात्रा में निकलेगा, ठीक है ना, तो गांव का नाम बहुत कम याद रखेगा, सब जिला का नाम याद रखेगा, ठीक है ना। हाँ शहर का नाम याद रखेगा। तो वही चीज है, आपसे अगर पूछा जाता है चांदी का सबसे बड़ा उत्खनन कौन करता है, तो मैक्सिको करता है। कौन करता है? मैक्सिको। लेकिन मैक्सिको का एगो फिक्स जगह चिहुआ हुआ, ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यह चिहुआ हुआ हो गया, रॉकी और सियरा नेवेदा के बीच में यह मैक्सिको का पठार है आपका। समझ में आ गया, ठीक है ना। आगे बढ़े, हाँ
आगे देखिएगा, अगला हो गया बेसिन का पठार, द ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, बेसिन, ग्रेट बेसिन। यह भी आपका रॉकी और सियरा नेवेदा के बीच हो जाएगा, ग्रेट बेसिन का पठार, ठीक है ना। इसका भी वैसा कोई खासियत नहीं है, ठीक है ना। अगला देख लीजिएगा, अगला कंबरलैंड का पठार, कंबल लैंड का पठार, कंबरलैंड का पठार, ठीक है ना। यह जो होगा यह अपलेशियन पर्वत से हो जाएगा। यह कौन पर्वत से संबंधित है? अपलेशियन पर्वत से संबंधित है, अपलेशियन पर्वत, कंबरलैंड का पठार, अपलेशियन, ठीक है, समझ में आया। पर्वत का नाम हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कौन पठार का निर्माण कौन पर्वत से मिल करके होता है, वह ज्यादा शुभ रहेगा, ठीक है ना। और पहले तो खाली यही पूछा जाता था कि कौन पठार कहाँ पर है, ठीक है ना। जैसे हमें पूछ देगा कि बताइए मैक्सिको का पठार कहाँ है, तो मैक्सिको का पठार उत्तरी अमेरिका, समझ में, इतने काफी था। लेकिन अब पूछेगा कि कौन कौन पहाड़ से निर्मित होता है, कौन कौन इसमें शामिल है, कौन नदी उदी सब निकलती है, यह सारा चीज सब उसमें पूछा जाता है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो यह कौन पहाड़ से हो जाएगा? अपलेशियन पर्वत से हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लीजिएगा, एडवर्ड का पठार, कौन सा हो जाएगा? एडवर्ड का पठार, ठीक है ना। एडवर्ड का पठार भी यह ज्वालामुखीय पठार है। यह कैसन है? ज्वालामुखीय पठार है, ज्वालामुखीय पठार। एडवर्ड का पठार भी ज्वालामुखीय पठार है, समझ में आ गया, ठीक है ना। अगला देख लीजिएगा, कौन कौन हो गया आपका? कोलंबिया हो गया, कोलोराडो हो गया, ओजार्क हो गया, मैक्सिको हो गया, ग्रेट बेसिन हो गया आपका, कंबरलैंड हो गया, एडवर्ड हो गया। एक वो अल्घेनी का पठार, अल्घेनी का पठार, ठीक है ना। अल्घेनी ना घेउनी सब होई छे, ठीक है ना। घेउनी नाक धुनित रहल, खाए के बेरी, कोनो काम करे के बेरी, हाँ, तो वो अल्घेनी हमेशा गेउनाइत रहल, ठीक है ना। अल्घेनी का पठार हो गया, यो अपलेशियन पर्वत से संबंधित है। कौन पर्वत से? अपलेशियन पर्वत से संबंधित है, अल्घेनी का पठार, ठीक है ना। अगला देख लीजिएगा, अगला हो गया लॉरेंसिया का पठार, लॉरेंसिया, अगला हो गया लॉरेंसिया का पठार, ठीक है, समझ में आ गया। इतना सारा पठार हो गया, कहाँ आपका? उत्तरी अमेरिका में हो गया, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। आप देख लेते हैं दक्षिणी अमेरिका का पठार, दक्षिणी अमेरिका का पठार, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में एक प्रसिद्ध पठार है जो है ब्राजील का पठार। कौन सा पठार है? ब्राजील का पठार, ठीक है ना, ब्राजील का पठार, ठीक है। ब्राजील का पठार जो है वह दक्षिण अमेरिका का जो एंडीज पर्वत श्रेणी है, एंडीज, ठीक है ना, एंडीज पर्वत श्रेणी से निर्मित है। कौन सा पठार? ब्राजील का पठार, समझ में आया, ठीक है ना। यहाँ से जो है ब्राजील के पठार, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पराना नदी। कौन सा नदी? पराना, पराना। और एक और नदी निकलती है जिसका नाम है साउ फ्रांसिस्को। कौन सा नदी है? साउ फ्रांसिस्को, पराना और साउ फ्रांसिस्को, ठीक है ना, पराना और साउ फ्रांसिस्को है, ठीक है ना। अगला देख लीजिएगा, एक और पठार मिलेगा आपको जिसका नाम है पेंटागोनिया का पठार। कौन सा पठार है? पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार हो गया, ठीक है ना, पेंटागोना। अगला देखिएगा, एक और है आपका बोलिविया का पठार। कौन सा? बोलिविया, बोलिविया का पठार, बोलिविया का पठार, ठीक है ना। बोलिविया के पठार के बारे में देख लीजिएगा, यह जो पठार है, ठीक है ना, यह अब चूंकि पठार है एंडीज पर्वत श्रेणी से संबंधित है, ठीक है ना, तो ऊंचाई पर है, ठीक है ना, तो ऊंचाई पर है। तो बोलिविया का जो राजधानी है वह उसी पठार पर निर्मित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा राजधानी जो है किस देश का है आपका? वह बोलिविया का सबसे ऊंचा राजधानी है, समझ में आ गया, ठीक है ना। इतना सारा है, और एशिया उशिया का है वह सब हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले इसको लिख लीजिए।